नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज फुटिंग एंड इट्स टाइप्स, सब्जेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग और आर्किटेक्चर्स। व्हाट इज फुटिंग, टाइप्स ऑफ फुटिंग। तो मीन्स कोई भी बिल्डिंग्स की मजबूती बिल्डिंग्स की फुटिंग एंड फाउंडेशंस पर निर्भर करती है। हम जानते हैं जितनी मजबूत नींव होगी, बेस होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा बिल्डिंग का उतना अधिक स्ट्रांग बनेगा। तो मीन्स जो फुटिंग है, फुटिंग डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग एंड सॉइल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फुटिंग का उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम फुटिंग्स एंड इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फुटिंग क्या है इसके बारे में समझेंगे कि फुटिंग बोलते किसे हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फुटिंग है क्या। तो फुटिंग मतलब होता है जो हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन का पार्ट ही हमारा क्या होता है, जो फुटिंग का पार्ट ही हमारा क्या होता है, फाउंडेशन, या फाउंडेशन सिस्टम जो है इसी का पार्ट हमारा क्या है, फुटिंग। तो द फुटिंग इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट सेफली ट्रांसमिट द लोड ऑफ द अपर बिल्डिंग टू द ग्राउंड। मीन्स फुटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के नीचे हम जो गड्ढा खोद के जो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, जो ग्राउंड सरफेस के जितने नीचे पार्ट होता है ये हमारी कहलाती है फाउंडेशन, जिसको हम बोलते हैं नींव। मीन्स जो जमीन के अंदर होती है, और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे मेटल्स की हम राड वगैरह डालते हैं तो उसको अलग अलग शेप में हम क्या करते हैं, टर्न करके आरसीसी वगैरह भरते हैं जो, तो ये हमारी क्या है, फुटिंग। तो जो फुटिंग होती है ये हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, जो हमारे बिल्डिंग का लोड जो कॉलम के थ्रू ट्रांसमिट होके आता है उसको हमारा ग्राउंड सरफेस पे या मिट्टी के ऊपर ट्रांसमिट करता है। ये हमारा किसका काम होता है, फुटिंग का। तो द फुटिंग इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर दैट सेफली ट्रांसमिट द लोड ऑफ द अपर बिल्डिंग टू द ग्राउंड। कहां पर ट्रांसफर करेगा, ऊपर की बिल्डिंग का ग्राउंड के ऊपर। एंड इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मेंबर ऑफ द बिल्डिंग। कोई भी हम बिल्डिंग को बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो फुटिंग हमारा पहला मेंबर होता है। हमारी जो फाउंडेशन होती है वहां से ही हमारी फुटिंग से बिल्डिंग का काम या निर्माण स्टार्ट किया जाता है। ठीक, द सिलेक्शन ऑफ फुटिंग डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो हम फुटिंग है, फुटिंग का जो सिलेक्शन होता है वो डिफरेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, जिसमें से सम फैक्टर्स भी एक्सप्लेन हियर। फर्स्ट, द डेप्थ ऑफ द सॉइल इट विच सेज बेरिंग स्ट्रेंथ एग्जिस्ट। मीन्स कितनी गहराई में मिट्टी के अंदर हमारी जो मिट्टी है वो लोड बेरिंग कैपेसिटी क्या है, ये चेक करना पड़ेगी कि भाई जो सेज बेरिंग स्ट्रेंथ है, मिट्टी की मजबूती है, हम बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे तो गीली मिट्टी निकलेगी, पत्थर भी निकल सकता है, क्योंकि हमारे मिट्टी के नीचे अलग अलग लेयर्स के रूप में बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहला है जो हमारी सॉइल की डेप्थ एट विच सेज बेरिंग स्ट्रेंथ एग्जिस्ट। सेकेंड है द टाइप एंड कंडीशंस ऑफ सॉइल। सॉइल किस प्रकार की है, व्हाइट है, ब्लैक है, या डिफरेंट टाइप की सॉइल्स होती है, और अलग अलग प्रकार के सॉइल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। थर्ड पॉइंट है द टाइप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। हम किस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाना चाह रहे हैं, किस प्रकार के सुपर स्ट्रक्चर का हम निर्माण कर रहे हैं। हम मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना रहे हैं या हम सिंगल फ्लोर 2 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारी फुटिंग्स उपयोग की जाती है। ठीक, तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम फुटिंग को सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे सम टाइप्स ऑफ फुटिंग्स। फर्स्ट, बॉल फुटिंग, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रैप फुटिंग, स्टीप्ड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, राफ्ट या मैट फुटिंग, एंड पिल फुटिंग या पाइल फुटिंग। ये हमारे 6 टाइप्स की फुटिंग है, जिसको आज के वीडियो में मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा विद सुटेबल स्केच। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉल फुटिंग या स्ट्रैप फुटिंग। तो जैसे कि आपका स्ट्रैप फुटिंग है, तो ये जो फुटिंग होती है
इट इज ए कंपोनेंट ऑफ सिलो फाउंडेशन। हमारी जो फाउंडेशन होती है, हमारी जो नींव होती है, दो प्रकार की होती है, एक सैलो और एक होती है डीप। डीप मतलब काफी गहराई तक जो हमारे हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, वहां पे हम डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। और जो हमारे स्मॉल विलेजेस वगैरह में या रूरल एरिया में बिल्डिंग्स बनती हैं, हम इसमें सिंगल या डबल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, सिलो फाउंडेशन का यूज करते हैं। इन्हीं दोनों जो सिलो एंड डीप फाउंडेशन है, इसी के जो प्रकार होते हैं, दैट इज कॉल्ड फुटिंग, क्योंकि इसी का तो पार्ट है। तो जो स्ट्रिप फुटिंग है, इट इज ए पार्ट ऑफ सिलो फाउंडेशन। ये हमारा सैलो फाउंडेशन का ही एक भाग होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे बिल्डिंग के लोड को बाल के थ्रू अक्रॉस द एरिया ऑफ द ग्राउंड, मींस ग्राउंड सरफेस पे। जैसे कि आपकी ये यहाँ पे डायग्राम में बाल दिखाई है। अब बिल्डिंग के ऊपर का जितना भी लोड है, ये बाल्स के थ्रू ट्रांसमिट होके हमारा नीचे कहाँ पे, ग्राउंड सरफेस पे फुटिंग के थ्रू ट्रांसफर होगा। तो ये जो हमारी फुटिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप फुटिंग। इस प्रकार की फुटिंग का मोस्टली हम उपयोग करते हैं जहां पे हमारी सॉइल है, सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की सॉइल हो, जहां पे मिट्टी वगैरह धसे ना, और इसकी जो लोड बेयरिंग कंडीशन है वो बहुत बढ़िया हो, तो उस जगह पे हम स्ट्रेप या सैलो फाउंडेशंस का उपयोग किया जाता है। सेकंड है स्टीप्ड फुटिंग। स्टीप्ड फुटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप इसमें स्टीप्ड फुटिंग की बात करें, तो जो आपका ये डायग्राम है, इसमें आपके अलग अलग स्टेप दिख रहे हैं। इसको हम स्टेप भी बोल सकते हैं, स्टीप्ड भी बोल सकते हैं। तो जिसमें आपके डायग्राम दिख रहे हैं, तो तीन हमारे अलग अलग स्टेप दिख रहे हैं। ये मिट्टी के अंदर, मींस ग्राउंड सरफेस से नीचे हमें जो दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो मेन पर्पज होता है, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ फुटिंग, इस प्रकार की फुटिंग का उपयोग करने का जो मेन उद्देश्य होता है, इज टू कीप द मेटल कॉलम अवे फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल। मींस हमारा जो मेटल कॉलम है, जहां पे हमारे सरिया हैं, ये डायरेक्टली हमारे सॉइल के संपर्क में ना आए, क्योंकि सॉइल के संपर्क में आएंगे तो सॉइल के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें जंग वगैरह बहुत जल्दी लग जाएगी। तो हम जो कोरोसिव इफेक्ट होता है, इस कोरोसिव इफेक्ट से बचाने के लिए हम स्टीप्ड फुटिंग की उपयोग करते हैं। इस प्रकार की फुटिंग्स का यूज किया जाता है, जिससे हमारा जो मेटल्स होता है वो हमारा किससे, सॉइल से दूर रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला वाला स्ट्रक्चर बड़ा है, सेकंड स्टेप थोड़ा कम है, इसके बाद फिर मेटल्स हैं। तो ये हम क्या है, सॉइल से दूर कर दिया। अब ये सॉइल का कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो इसमें जो जंग वगैरह है, कोरोजन इफेक्ट है, वो नहीं रहेगा। ठीक, तो इसका हम उपयोग करते हैं स्टीप्ड फुटिंग्स में। नेक्स्ट है आपकी कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कंबाइंड फुटिंग का मतलब है कि हमारे एक से ज्यादा कॉलम्स हैं और दोनों कॉलम हमारे एक ही फुटिंग्स के ऊपर से बने हुए हैं। तो व्हेन टू और मोर कॉलम्स आर सपोर्टेड बाय ए फुटिंग, जब दो या दो से ज्यादा कॉलम्स हैं जो हमारे सपोर्ट होते हैं, किसके द्वारा, फुटिंग के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की फुटिंग रेक्टेंगुलर भी हो सकती है या ट्रोपेजोइडल भी हो सकती है इन ए प्लेन। जैसे कि यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर फुटिंग दिखाई दे रही है डायग्राम में, जिसपे हमारे दो कॉलम्स हैं जो कि इस पे बने हुए हैं। ठीक, दिस फुटिंग यूज्ड व्हेन कॉलम्स आर क्लोज टू ईच अदर। इस प्रकार की फुटिंग्स का उपयोग करते हैं जब हमारे कॉलम्स हैं ये एक दूसरे के पास होते हैं, एंड देयर इंडिविजुअल फुटिंग ओवरलैप, और दोनों की जो इंडिविजुअल अलग अलग फुटिंग की हम बात करें तो वो क्या होती है, ओवरलैप होती है, एक दूसरे से क्या होती है, कांटेक्ट में होती है, कंबाइंड होती है। तो इसको हम कंबाइंड फुटिंग के नाम से जानते हैं। ये सारी फुटिंग्स हमारी जो बिल्डिंग का लोड होता है, ये कॉलम या बाल्स के थ्रू ग्राउंड सरफेस के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद फोर्थ है आइसोलेटेड फुटिंग। अब आइसोलेटेड फुटिंग का आपको डायग्राम दिख रहा है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर्स होता है, कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं हम जो उपयोग करते हैं। तो आइसोलेटेड फुटिंग
a footing that support in individual column is known as in isolated footing। जो एक इंडिविजुअल कॉलम को सपोर्ट करती है, मींस इसका आपका इंडिविजुअल एक सिंगल कॉलम है जो इंडिविजुअल कॉलम को सपोर्ट करती है, इस प्रकार की फुटिंग को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड फुटिंग। इट इज यूज्ड एज ए सैलो फाउंडेशन। इसका उपयोग हम कहां पर करते हैं? अक्सर सैलो, जहां पे हमारी फाउंडेशन उथली हो, उथली मतलब जिसकी गहराई कम हो, एंड वेयर गुड सॉइल, और जहां पे जो सॉइल है, सॉइल भी हमारी अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल हो, इस जगह पे हम आइसोलेटेड जो हमारी फुटिंग होती है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, राफ्ट या मैट फुटिंग। अब राफ्ट या मैट फुटिंग क्या कहलाती है? तो राफ्ट या मैट फुटिंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैट का मतलब होता है चटाई। हम चटाई बिछा देते पूरे में नीचे, उसके ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं। तो यहां पे जो हमारी मैट या राफ्ट फुटिंग होती है, इसमें हम पूरी बिल्डिंग जो हमारी जितने एरिया में बनती है उसके नीचे पूरे में हम क्या करते हैं? सबसे पहले फुटिंग करते हैं। सबसे पहले सरिया, आरसीसी, सीमेंट, कंक्रीट भर के हम नीचे का पूरा एक फाउंडेशन वो बनाते हैं, मैट पूरा बिछा के, उसके ऊपर फिर कॉलम खड़े करते हैं। तो व्हेन सॉइल हैज लो लोड बेयरिंग कैपेसिटी, इस तरह की फुटिंग का उपयोग उस जगह पे किया जाता है जहां पे जो सॉइल की, मिट्टी की लोड झेलने की क्षमता कम है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम है, एंड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर आर हैवी, और हमारा जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसका लोड बहुत ज्यादा है। तो इन सच केस प्रोवाइड कंटिन्यूअस फुटिंग अंडर ऑल कॉलम्स एंड वॉल्स। मींस इस जगह पे हम कंटिन्यूअस फुटिंग करते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है छोटी छोटी जगह पे अलग अलग कर दिया अलग अलग कॉलम के लिए, इसमें टोटल एरिया पे कंटिन्यूअस हमारी क्या होती है? फुटिंग होती है। सच काइंड ऑफ फुटिंग इज कॉल्ड अ राफ्ट फुटिंग। इस प्रकार की फुटिंग को हम राफ्ट फुटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे 6 कॉलम है, वो 6 कॉलम में बीच में कोई गैप नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस क्या है? फुटिंग की गई है। ठीक, इसके बाद है पाइल फुटिंग। तो पिल या पाइल फुटिंग जो है, इसका उपयोग हम करते हैं जब हम किसी नदी में डैम बनाते हैं, किसी नदी में ब्रिज बनाते हैं, या जहां पे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो व्हेन द सॉइल हैज लो बेयरिंग कैपेसिटी, एक तो मिट्टी की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो, और द ग्राउंड वाटर लेवल इज हाई, और जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो हाई हो, ऊंचा हो, तो पिल फुटिंग का उपयोग किया जाता है। मींस जो पाइल फुटिंग है ये हम जैसे कि बना रहे, डैम बना रहे, ब्रिज बना रहे, तो नदी के अंदर, तो हमारे जो ये डायग्राम है, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये जो पाइल है, ये हमारे 2 पाइल्स नीचे की ओर हमने दिए हुए हैं। इसके बाद पाइल कैप है, फिर उसके ऊपर हम क्या बनाते हैं? कॉलम बनाते हैं। तो इस प्रकार की फुटिंग अक्सर उस जगह पे करते हैं जहां मिट्टी की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, और इसके बाद ही जो पानी का लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो ज्यादा हो। तो दैट प्लेस वी यूज पाइल फुटिंग। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फुटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।